ईवीएम नहीं है तो बवाल है और देश को कंगाल करने का एक सामान है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ईवीएम का हटना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र की बहाली के लिए। संविधान को सही तरीके से जो ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए ईवीएम हटाना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। ये है ईवीएम मशीन। और ईवीएम से लड़ना पड़ेगा पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को, क्योंकि लोकतंत्र को खतरा है ईवीएम से। समझे नहीं? भारत के संविधान को खतरा है, भारत की न्यायपालिका को खतरा है। और रही बात जिसको लेके इन्होंने ये बधाइयाँ चल रही हैं कि भाई ये 3 राज्यों में जीत गए या 4 राज्यों में जीत गए, ये नाटक नौटंकी है और ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना है कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग के अंदर कौन है, कौन से अधिकारी हैं देशद्रोही हैं, उपद्रवी हैं, जो भारत के संविधान को, भारत के जनादेश को तोड़ मरोड़ रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जैसा कि सभी जानते हैं, सारी जांच एजेंसियां गुलाम बना दी गई हैं इस सरकार में, पाखंडवादियों की सरकार में। ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के जो जनादेश के साथ जो डकैत बैठ गए हैं, इसको जनादेश को जो चोरी कर रहे हैं और असली जनादेश को दिखा नहीं रहे पब्लिक के सामने। रही बात, आप कहोगे कि भैया कैसे, ये तो मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी चमत्कार। मोदी को जादूगर है क्या? कहाँ पे खेल दिखाता था ये? कहाँ का मदारी है? मदारियों से देश नहीं चलता, देशवासियों से देश चलता है। ये देश मोदी मैजिक हो गया या हम लोग का मोदी गारंटी। मोदी गारंटी नहीं है, मोदी तो गारंटी है आज की डेट में कि मोदी है, गारंटी है कि ईवीएम से आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। मोदी है, मुमकिन है, ये सब है, मगर मोदी गारंटी नहीं है। यहाँ गारंटी नहीं है बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ युवाओं का रोजगार छिन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसको संविधान को नोचा खरोसा जा रहा है, इसको बचाया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हालत है। गारंटी यहाँ बहन बेटियों की इज्जतों की नहीं है, किसानों के अधिकारों की नहीं है, सेना के जवानों के अधिकारों की नहीं है, और कोई भी नहीं है। रोजगार की स्थिति कमजोर है, रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी जो सही थी कि देश के नागरिक की एक गारंटी होनी चाहिए, देश के नागरिक के अपने मतदान की गारंटी होनी चाहिए थी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मगर लोगों को परोसा जा रहा है कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुश्किल है रोजगार मिलना, मोदी है तो मुश्किल है बहन बेटियों की इज्जत बचना, मोदी है तो मुश्किल है देश आगे बढ़ना, मोदी है तो मुश्किल है ये जो वन रैंक वन पेंशन मिलना, मोदी है तो मुश्किल है किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम मिलना। मोदी जी की गारंटी पर जनता ने भरोसा करके उन्हें 3 राज्य सौंप दिया। अब कह रहा है कि मोदी जी की गारंटी मुश्किल है। कैसी बातें कर रहे हैं नंदा भाई आपको? अरे मोदी की गारंटी क्या है? गारंटी बताओ ना। ये वही मोदी गारंटी कहते हो जिसने अपना एक चैनल बना रखा है, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं? 17 मिलियन के आसपास। और जब वीडियो डलती है तो कितने लोग देखते हैं? 500-700 लोग देखते हैं, उसके व्यूज आते हैं। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ईवीएम घोटाला है। इसके चैनल को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, उस पर भी थूक दिया, थू ऐसे करके थूका है इसके चैनल को भी। और देशवासी थूक रहे हैं कि देश के जनादेश के साथ मजाक है, बेईमानी है, अत्याचार है। समझे नहीं? देश के लोकतंत्र का और संविधान का इनके शासन में बलात्कार है। और भारत निर्वाचन आयोग में ये खोजना पड़ेगा कौन से अधिकारी हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कौन से अधिकारी हैं जो लोकतंत्र की बहाली को खत्म करना चाहते हैं, कौन है वो आतंकवादी देशद्रोही जो भारत निर्वाचन आयोग को भी भारत निर्वाचन आयोग नहीं, भारत चोर आयोग बना दिया है। चोरों का आयोग बन चुका है, आतंकवादियों का आयोग बन चुका है, देशद्रोहियों का बन चुका है आयोग। ये लोग लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। और जिस प्रकार से अभी जो दिखाया जा रहा है कि ये बाबा आ रहा है, वो बाबा ये आ रहा है, तो सब कैसे कैसे आते हैं? बाबा आ रहे हैं, कोई कहता है ये मीट नहीं बिकने दूंगा। अबे तू कौन है? मीट नहीं बिकने देगा या तू ये करेगा? पहले वो बीफ एक्सपोर्ट को खत्म करा, बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां, इस बाबा को भेजो, उसके खिलाफ आवाज उठा के दिखा। बाबा का पता नहीं चलेगा कौन सी जगह चला जाएगा। तेरी उल्फी जुल्फी जो फैला के कह रहे जुल्फैसी, और वहां बातें बना रहा था जो, वो कौन है? उसका नाम बाल मुकुंद, समझे नहीं? हाँ, बालकनाथ। तू बाल मुकुंद बालकनाथ नहीं है भाई, बाल मुकुंद की बात कर रहा हूँ। बाल मुकुंद आचार्य, समझे नहीं? ये भिक्षाचार्य है, ये भीख पे पलने वाले लोग हैं, हमारे दया दान पे पलने वाले लोग। और ये डराने की कोशिश करते हैं भारत को
भारत के लोगों को सबको शिक्षा और रोजगार का अधिकार है, सबको आगे गारंटी है कि आगे बढ़े, संविधान के हिसाब से चले। और जो कहता था मैं मिठाई नहीं खाता, ये बाबा भूतनी का वहां कहता मैं मिठाई नहीं खाता है, क्या खाएगा? गोश्त हड्डी, कह रहा मैं गोश्त भी नहीं खाता ना हड्डी। हाँ तो ये नोटों की गड्डी हफ्ता उगाई कर ले, तू विधायक क्या बना दिया? जब बीजेपी वालों का फोन गया ना दिल्ली से, वो बात सुन ले, ईवीएम से जिताया बड़ी मुश्किल से 900 वोटों से तुझे, इस बाबा को है, और तू ये नौटंकी कर रहा है। आप मुझे बताओ, जो अभी हत्या हुई, किसकी हत्या हुई राजस्थान में? समझे? सुखदेव सिंह, जो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो व्यक्ति ऐसे थे कि राजपूत समाज के साथ साथ देश के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते थे। और यही वजह थी कि राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, और कहीं ना कहीं वो संविधान में पूरी तरीके से विश्वास रखते थे। और यही वजह थी कि इस पाखंडवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के गुरखों को ये पसंद नहीं आई और उनकी हत्या करा दी। जैसे ही इनकी सरकार आई, जैसे इन्होंने ईवीएम से जीत लिया राजस्थान को, तुरंत उनकी हत्या कर दी। उनके घर में आतंकवादी घुस गए, वो आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, लेकिन हत्या की। लेकिन नन्दा भाई राजपूत, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां ईवीएम का खेल नहीं होता, जहां भाजपा की सरकार बनती है वहां ईवीएम का खेल, ये कैसा दोहरा रवैया है? हाँ, इधर सवाल देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया भाई। कांग्रेस कौन लाया ईवीएम को? कांग्रेस है, ईवीएम को कांग्रेस लाई। कांग्रेस ने भी घोटाले करे, और उसी ईवीएम के खिलाफ यही आडवाणी ने एक पुस्तक पूरी लिख दी है। किसने? लाल कृष्ण आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी ने, और उसके बाद ये सुब्रमण्यम स्वामी कितनी बार गया ईवीएम के खिलाफ? तब 2008 में गया, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, फिर भी भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं कराई। कौन लोग बैठे, मैं बार बार कह रहा हूँ, किस मानसिकता के आरएसएस के गुर्गे बैठे, कौन कांग्रेस की दुकान को चलाने वाले बैठे? कांग्रेस भाजपा नहीं चाहती कि ईवीएम हटे, क्योंकि ये दुकान चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कांग्रेस सत्ता में हो या भाजपा, और इसी को मुद्दा बनाते हैं। आपने देखा, लेकिन नुकसान तो इस वक्त कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है भाई, कांग्रेस को फायदे ही फायदे हैं। क्या काम रुक रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, आप मुझे बता दो। और वही पाखंडवाद की ओर, ये देखा आपने मध्य प्रदेश में कि इनके जो कांग्रेसी नेता भी कहाँ गए? ये 80-80 साल के बूढ़े हो गए, कमलनाथ जैसे। इन्हें ये आज तक ये कहते देश के नेता हैं, तो इन्होंने 80 सालों में देश के लिए या अपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं करा था, इसलिए अपनी बातें नहीं बता पाए कि विकास के लिए क्या काम किए कमलनाथ ने। और इसी यही वजह थी कि वो 26-27 साल के लौंडे बागेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो ये बाबाओं पे डिपेंड है। ये संदेश क्या देना चाहते हैं भारत को? जैसे बाबा आ रहे नए नए ऊत पिलाऊ से, बाल बिखेर बिखेर के, भूतनी वालों कह दो ये बाल बिखेर के टिके टुके लगा मत आया करो। ये चैनलों पे भी देखते हैं, टीवी पे बच्चे डर जाते हैं, इनको भगाओ इनको। लेकिन